वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को हम जो है ना पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जैसा कि आप यहाँ ब्रीदिंग का एक नाम देख पा रहे हैं जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सांस को अंदर की ओर लेता है, सांस को इनटेक करता है, यानी कि एयर को इनटेक करता है और लंग्स से या अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा बाहर निकालता है गैसेस को, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। First is inspiration and second is expiration. Inspiration is also known as inhalation and expiration is also known as exhalation. यहाँ पर जैसा कि आप दो वर्ड देख रहे हो, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इन मीन्स अंदर की ओर जाना, यानी कि किसको अंदर जाना, लेके जाना है आपको श्वास को, यानी कि एयर को। तो वह प्रोसेस जहाँ पर हम श्वास को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, अंदर की ओर लेकर के जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंस्पिरेशन। यानी कि दोज प्रोसेस इन विच एनवायरमेंटल एयर इनटेक इनटू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। एंड सेकंड इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का दूसरा नाम होता है एक्सहेलेशन। एक्सप्रेशन मीन्स जहां पर आप अपनी सांस को बाहर निकालते हो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा, यानी कि दोज प्रोसेस इन विच एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स इन द गैसेस एज अ फॉर्म ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जहां हम अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को एक्सप्रेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। ये दो डायग्राम देख पा रहे हो, तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस में क्या होता है। एक डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि इंस्पिरेशन को इंडिकेट किया गया, एक में एक्सप्रेशन को इंडिकेट किया गया है। ये दोनों ही प्रोसेस को हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। तो जब हम एक ह्यूमन लंग्स के डायग्राम को प्रॉपरली देख पाते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति एयर को इंटेक करता है तो वह उसके ट्रैकिया वाले पोर्शन से, यानी कि श्वास नलिका से अंदर की ओर जाती है। तो जैसे श्वास नलिका से अंदर की ओर जाएगी तो उसके लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि जैसे आपने सांस ली तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका बड़ा हो जाएगा। और जैसे लंग्स का वॉल्यूम बड़ा होगा तो उसका जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाता है? फ्लैट। यानी कि डायफ्राम का जो शेप है वो फ्लैट हो गया और डायफ्राम नीचे की ओर चला जाएगा। वो साइड में देख पा रहे हैं आप रिब्स, जो रिब्स यहाँ होती है, तो रिब्स जो है ना ऊपर की ओर चली जाएगी। ये प्रोसेस जो है ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है। दूसरे डायग्राम में आप देख पा रहे हो जिसमें क्लियर इंडिकेट किया गया है कि श्वास को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना ट्रैकिया के माध्यम से बाहर की ओर निकाला जा रहा है, यानी कि जो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा उसको बाहर निकाला जा रहा है। जिसमें आप प्रॉपर देख रहे हो कि लंग्स से CO2 को बाहर निकाले जाने पर जो डायफ्राम का शेप है वो फिर से डॉम शेप हो गया और इसका जो आकार है फ्लैट ना रह करके अपने आकार को चेंज कर लेता है। यानी कि इस तरीके से ये पहले था, फिर ये क्या हो जाता है, पहले फ्लैट था, जैसे सांस बाहर जाएगी तो इस तरीके से इसका शेप हो जाता है। तो ये नीचे की तरफ दोनों में डायफ्राम को इंडिकेट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। जैसे हम इंस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और रिब्स ऊपर की ओर चली जाती है, और जैसे श्वास को छोड़ते हैं तो रिब्स नीचे आ जाती है और डायफ्राम का शेप डम शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रोसेस जो है ना ब्रीदिंग के अंतर्गत आती है। इस ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हमने हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में जो है ना पल्मोनरी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। जनरली अगर कहा जाए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल्स में 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है गैसेस एक्सचेंज थ्रू द ब्लड, और थर्ड है सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। बट हायर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इस प्रोसेस को ब्रीदिंग नाम
दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।